गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन चैनल ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। आज है 2 मार्च और 2 मार्च की जो भी टॉप 10 करंट अफेयर्स है वो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, अगर करंट अफेयर्स पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली करंट अफेयर्स से। बच्चों, पहली करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 49 सिविल अकाउंट डे सेलिब्रेशन इन 2025। तो 2025 का जो सिविल अकाउंट डे है उसकी चीफ गेस्ट कौन थी, तो बताने की जरूरत नहीं, निर्मला ताई दिख रही हैं आपको, है ना। निर्मला सीतारमन जो है ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये मेन चीफ गेस्ट थी किसमें, हमारे 49 सिविल अकाउंट डे सेलिब्रेशन में, है ना। सिविल अकाउंट डे सेलिब्रेशन बेटा हर साल होता है और कब होता है आपका, 2 मार्च को। 2 मार्च को हम ये डे मनाते हैं, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो सिविल अकाउंट डे का जो ये एडिशन है, ये कौन सा एडिशन है बेटा, ये एडिशन है आपका 49th। और कब से शुरू हुआ था, 1976। इस जो सिविल अकाउंट डे की खास बात है उसमें बात उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे एक खास बात हुई कि हमारे जो फाइनेंस कमीशन है, 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है ना, जो अभी अपॉइंट हुए हैं, पेपर में आपके आ सकता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन, अरविंद पंगरिया। अरविंद पंगरिया जी जो है ये भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, है ना, इसमें एज अ गेस्ट आए थे। और अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर तो हमारी निर्मला सीतारमन है ना। लेकिन अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो उसका जो चेयरमैन है, ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आता है, आर्टिकल 280, है ना। फाइनेंस कमीशन बेटा हर साल कौन ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, ये 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, है ना। ये कमीशन जो है मल्टी मेंबर बॉडी होता है, इसका एक चेयरमैन होता है, वो चेयरमैन हर साल अपॉइंट होता है। 16 फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन है, अरविंद पंगरिया। अरविंद पंगरिया की अगर हम बात करते हैं तो इनका टेन्योर कितने साल का बेटा, 5 साल का है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। आपके पेपर में इससे क्वेश्चन बनेगा, तो फाइनेंस कमीशन को याद रखिएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के अंदर आती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और इसका काम क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रिव्यू करना, चीजें बताना। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं सिविल अकाउंट डे की थीम, तो थीम बेटा याद रखिएगा, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, है ना, ये इसकी थीम है। चलिए ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ 49 सिविल अकाउंट डे 2025? अभी मैंने आपको बताया तो इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेटनिंग पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एक सिविल अकाउंट डे की थीम भी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे? बेटा आज जो 2 मार्च है, 2 मार्च को हर साल हम क्या मनाते हैं, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। सॉरी 2 मार्च को नहीं, हम बनाते हैं 1 मार्च को, सॉरी 1 मार्च को हम मनाते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, है ना। और हर साल 1 मार्च को हम ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो मना रहे हैं, इसको किसने शुरू किया था, यूएन ने शुरू किया था। और इस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की जो थीम है, वो इस साल की थीम क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। वी स्टैंड टुगेदर, सिविल डिफेंस, गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोटेक्ट एवरीवंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवंस राइट, ऑप्शन नंबर डी, सेव लाइव डिस्क्रिमिनलाइज्ड, है ना। वी हैव 4 ऑप्शन, आउट ऑफ दिस 4 हमारा जो सही जवाब है वो है ए, वी स्टैंड टुगेदर, है ना। अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन को सिस्टम से हटाना है तो हमें साथ मिल के हटाना पड़ेगा। तो ये इस बार की इसकी बेटा थीम है। इसमें एक खास चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो सिविल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है वो हमने कब शुरू किया, 2014 में, है ना। और यूएन एड इसको चला रही है। यूएन एड की अगर हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की जो एक संस्था है जो कि एड्स की अवेयरनेस को आगे बढ़ा रही है ना। स्टार्टिंग में एड्स को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे अलग अलग ख्याल थे कि साथ उठने बैठने से एड्स फैलता है, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम में आ रहा था, तो उसके चलते इसकी शुरुआत की गई थी। अब
ये जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आज के टाइम में इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, है ना, हर तरह की इक्वालिटी को भी लेके आ गए हैं हम लोग। ठीक है, तो टू प्रमोट इक्वालिटी, एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड सपोर्ट मार्जिनाइज कम्युनिटीज, है ना, ये इसका मेन पर्पस है ना। चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, सबको एक लेवल पर रखना इसका मेन मोटिव है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई किसकी, हमारे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2025? ठीक है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे जो हर साल मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है बेटा? 1 मार्च को। 1 मार्च को 2 डे मनाए जा रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे एंड दूसरा था नो डिस्क्रिमिनेशन डे, ठीक है, या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो इसकी साल की थीम क्या है, किसकी? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की थीम क्या है बेटा? तो ऑप्शन हमारे पास है, वी स्टैंड टुगेदर सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर पॉपुलेशन, हॉनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स, सिविल डिफेंस एंड द फर्स्ट एडर इन एवरी होम। तो बेटा आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन, ये इसकी इस बार की थीम है। ठीक है, विश्व नागरिक रक्षा दिवस इसको हिंदी में बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये डे भी किसने शुरू किया था? यूएन ने। यूएन ने इस डे को शुरू किया कब? 1990 में। ठीक है, और थीम तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट खास चीज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बोरिस स्पैस्की हैज डाई रिसेंटली, विच गेम वाज ही रिलेटेड टू? है ना, हाल फिलहाल में अभी बोरिस स्पैस्की का निधन हो गया है ना। ये रशियन थे, रशिया से बिलोंग करते हैं, है ना। और ये किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है चेस, बैडमिंटन, एथलेटिक, टेबल टेनिस। तो आप इनकी फोटो देख के देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे ये चेस खेल रहे हैं। तो ये ग्रैंड मास्टर थे जिनका 88 ईयर्स की उम्र में हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये ऑर्बिट्री का एक बेटा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बन सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बोरिस स्पैस्की के बारे में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कहाँ से थे? रशिया से थे। और किस खेल से संबंधित थे? ये एक ग्रैंड मास्टर थे चेस के, है ना। और 88 ईयर्स की उम्र में इनकी अभी निधन हो गया, डेथ हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इनॉर्गेटेड द जश्न खुसरो 2025 फेस्टिवल? जश्न खुसरो, अमीर खुसरो की याद में मनाया जाने वाला ये एक फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है। और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसने इसे इनॉर्गेट कर दिया? फोटो देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉर्गेशन किया और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी स्पीचें दी, जिसकी वजह से ये जश्न खुसरो जो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं होता था, लेकिन आज इस बार ये बहुत बड़ा हो गया है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, जश्न खुसरो का इनॉर्गेशन किसने किया? मोदी जी ने, है ना। चलिए, इसमें अगर हम बात करते हैं जश्न खुसरो की, तो अमीर खुसरो की याद में मनाया जाता है ना। ये हर साल सेलिब्रेट होता है, 3 दिन का सूफी म्यूजिकल फेस्टिवल होता है ना। इसमें सूफी म्यूजिकल को बढ़ावा दिया जाता है ना। अगर अमीर खुसरो की बात करें तो इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है ना। पैरट ऑफ हिंद, हिंदुस्तान का जो तोता है, किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की जो बोल सकते हैं कंपोजिंग थी वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से इनको ये खिताब मिला था। ठीक है, आप अमीर खुसरो को देख सकते हो। ठीक है, इसी याद में मुजफ्फर अली जो एक पोएट डायरेक्टर है ना, इन्होंने 2001 में जश्न खुसरो की शुरुआत करी, है ना। यह दिल्ली में ही मनाया जाता है हर साल। कहाँ मनाया जाएगा बेटा? ये दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में अरब की सराय, हुमायूं का जो मकबरा है वहां पर एक एरिया है अरब की सराय, उसमें हर साल इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अभी इस साल भी वहीं पर हुआ और मोदी जी ने इसको इनॉर्गेट किया। ठीक है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करती है? रूमी फाउंडेशन। कोई गवर्नमेंट की कोई संस्था नहीं, ये खुद की अलग फाउंडेशन, एक एनजीओ है जो इसको चलाती है। ठीक है,
और मोदी जी ने इसको इनॉर्गेट करके इसको काफ़ी बड़ा बना दिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, जश्न खुसरो। ठीक है, अब देखो फिर से दूसरी तरह का क्वेश्चन जो बन सकता है उसको भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द जश्न खुसरो फेस्टिवल। जश्न खुसरो फेस्टिवल जो हर साल मनाया जाता है दिल्ली में, उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी संस्था इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मेन होल सोल रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, रूमी फाउंडेशन, संगीत नाटक अकेडमी, नेशनल स्कूल और ड्रामा। तो बेटा इसमें से 3 तो आपके गवर्नमेंट के ही ऑर्गेनाइजेशन है, पहला, तीसरा और चौथा। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रूमी फाउंडेशन है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो याद रखिएगा, जश्न खुसरो को कौन सेलिब्रेट करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हर साल ऑर्गेनाइज करती है? रूमी फाउंडेशन। किसने स्टार्ट किया था? मुजफ्फर अली ने 2001 में। ठीक है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पॉइंट बेटा आपको भूलने नहीं है। चलिए, हाँ, अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, इन विच सिटी वाज द जश्न खुसरो 2025 फेस्टिवल हेल्ड। तो जश्न खुसरो हर साल मनाया जा रहा है, लेकिन इसका शहर कभी नहीं बदलेगा। आल अभी तक तो इसका शहर एक ही रहा है, न्यू दिल्ली, है ना। हुमायूं का जो मकबरा है उसी के ही कैंपस में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसे भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। Which institution did Professor Brain Jean visit during his trip to India in 2025? तो भाई आपने जो प्रोफेसर हैं ब्रेन जीन, ये अमेरिकन प्रोफेसर हैं, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक के बहुत ही जाने माने प्रोफेसर है, जो अभी इंडिया की विजिट पर हैं और इंडिया की विजिट पर हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि अपनी इस विजिट के दौरान ये इंडिया की किस संस्था में इन्होंने अपनी विजिट करी? तो ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जेएनयू, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल्स। तो देखिए, ये प्रोफेसर है, तो ये किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे जहाँ पर रिसर्च हो रहा है। तो फिलहाल तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिसर्च वाली है, बट अगर देखा जाए तो इसका जो सही जवाब है वो आईआईटी दिल्ली है। ठीक है, देखिए एम्स की पॉसिबिलिटीज लो हो जाती है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एम्स है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने आप ही बाहर कर सकते हो, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपका बैंगलोर में, इसे मत भूलिएगा, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा साइंस के लिए। ठीक, चलिए थोड़ा सा प्रोफेसर बेंजीन के बारे में बात करें तो ये किस फील्ड से रिलेट करते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी के? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के। और इनकी कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से इनको जाना जाता है? तो स्ट्रिंग थ्योरी, है ना। आईआईटी दिल्ली में इन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर ही बहुत सारे लेक्चर दिए, तो इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस थ्योरी है फिजिक्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। ठीक है, हु बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का 11th नंबर के चेयरमैन कौन बने? ऑप्शन है मधुबनी पुरी बूच, तुहिन कान पांडे, श्री प्रशांत सरन, श्री मधुकर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आने की, इस तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज बहुत होती है। तो तुहिन कान पांडे ये एक आईएएस ऑफिसर है उड़ीसा कैडर के, है ना, और इनको सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में है ना, इसे ध्यान रखिएगा। और 10th नंबर की जो थी वो थी मधबीपुरी बूच, है ना। मधबीपुरी बूच जो थी वो सेबी की पहली महिला चेयरमैन भी थी, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इनकी फ़ोटो है, आप इसे पहचान सकते हैं, है ना। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है जिसकी वजह से इनको ये दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, किसको रिप्लेस किया? मधबीपुरी बूच, है ना। अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके तुहिन कांता पांडे की, तो ये उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर है, इससे पहले फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। खास बात क्या है? सेबी, सेबी जो है इंडिया की एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पूरी नज़र रखती है ना। इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसे कंट्रोल करने का सारा काम किसका है? सेबी का। सेबी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सेबी बना कब था? 1988 में, याद रखिएगा। ठीक, लेकिन ये ऑटोनोमस कब हुआ? 1992 में, इसे ध्यान रखिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइएगा कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना रहने देते हैं,
है ना। फिलहाल 10 के कुछ 10 क्वेश्चन हो गए, तो आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।